बाद में हमें एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग हैलोवीन मना रहे थे। इस शहर में हमें 5 अलग अलग कहानियों को नॉन लीनियर वे में दिखाया जाएगा, बट एट द एंड आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक कपल दिखाया जाता है। इसमें औरत का नाम एमा और इसके पति का नाम हेनरी होता है। ये दोनों काफी थक गए थे और एमा को हैलोवीन की सजावट को लेकर काफी गुस्सा आ रहा था। अब एमा घर आकर पंपकिन में लगी मोमबत्ती को बुझा देती है। एमा ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसे हैलोवीन पसंद नहीं थी। हेनरी यहाँ एमा से शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि चलो हम अंदर चलते हैं, और एमा इस पर मान जाती है। लेकिन एमा सारी सजावट को उसी रात हटाना चाहती थी, जबकि हेनरी को पता था कि हैलोवीन की रात को उसकी सजावट नहीं हटानी चाहिए। अब एमा पंपकिन और सजावट को हटाने के बाद सारे सामान को एक डब्बे में डालने लगती है। अब जैसे ही वो उस डब्बे में डालती है तभी उस डब्बे से कुछ निकलता है और एमा को जान से मार डालता है। अब हेनरी कुछ देर बाद बाहर आकर एमा को आवाज देने लगता है, लेकिन एमा उसे आवाज नहीं देती और तभी वो एक कपड़े को उतारता है और वो देखता है कि एमा की लाश वहाँ टंगी हुई है। इसे देखकर हेनरी के होश उड़ जाते हैं। अब एमा को किसी और ने नहीं बल्कि सैम नाम के एक अजीब बच्चे ने मारा था, जिसने की एक बड़ा सा हेड पहन रखा था। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम चार्ली था, जो कि घर की सजावट को खराब कर रहा था। अब वो एक घर की सीढ़ियों पर चढ़ता है और वहाँ पर उसे कैंडी दिखाई देती है, जिन्हें वो अपने पास रखने लगता है, और ये सब एक आदमी देख रहा था। इसका नाम स्टीवन था। अब वो चार्ली को अपने पास बैठा कर एक चाकू निकालता है और उस चाकू से वहाँ पर रखे पंपकिन की दूसरी आंख बनाने लगता है। इधर चार्ली चॉकलेट खा रहा था, तभी उसे उल्टी होती है और वो वहीं पर मर जाता है क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ था। अब स्टीवन चार्ली की बॉडी को अपने बैक यार्ड में दबाने के लिए ले जाता है और हम देख पाते हैं कि वहाँ एक और बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है, यानी कि स्टीवन चार्ली से पहले एक और बच्चे को मार चुका था और चार्ली उसका दूसरा शिकार था। खैर स्टीवन चार्ली की लाश को वहाँ पर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा बिली उसे परेशान करने लगता है। अब इस पर स्टीवन बिली से चुप होने के लिए कहता है और बिली अंदर चला जाता है, लेकिन बिली के जाने के बाद उसके पड़ोसी मिस्टर क्रीक का कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। अब उसे चुप कराने के लिए स्टीवन चार्ली की एक उंगली काट कर वहाँ फेंक देता है, लेकिन तभी मिस्टर क्रीक अपने घर से निकलता है और वो स्टीवन पर काफी भड़कने लगता है, लेकिन स्टीवन उन्हें भी समझाकर भेज देता है। इसके बाद वो फाइनली चार्ली की लाश को दफना देता है। तभी कुछ देर बाद मिस्टर क्रीक यानी उसका पड़ोसी स्टीवन की हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता और अपने घर के अंदर चला जाता है। अब हम देख पाते हैं कि स्टीवन विली को घर के नीचे लेकर आता है, क्योंकि वहाँ पर स्टीवन ने अपने बेटे के लिए चार्ली की खोपड़ी को निकाल लिया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टीवन एक सीरियल किलर है और वो अपने बेटे को भी फ्यूचर का सीरियल किलर बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है, और ये भी दोनों चार्ली की खोपड़ी से ही हैलोवीन मनाने वाले थे। अब दूसरी तरफ ट्रिक आर ट्रीट ग्रुप के कुछ बच्चे आते हैं जिनका नाम मेसी, चिप, श्रेडर और सैरा था। अब ये सब बच्चे एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम था रोंडा। अब ये बच्चे 8 हैलोवीन पंपकिन इकट्ठा कर रहे थे ताकि ये मिलकर रोंडा को डरा सके, क्योंकि रोंडा बहुत ही अलग टाइप की लड़की थी। ये सारे बच्चे मिलकर एक ऐसी जगह जाते हैं जो काफी गहरी खाई के आसपास थी। तभी मेसी नाम की लड़की उन सबको एक सच्ची कहानी सुनाती है और उस कहानी का नाम था हैलोवीन स्कूल बस मैसेक्रे। और तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक स्कूल बस दिखाई जाती है जिसमें 8 ऐसे बच्चे बैठे थे जिनकी दिमागी हालत खराब थी। अब इस ड्राइवर को इन बच्चों के पेरेंट्स ने कुछ पैसे देकर उन्हें मारने के लिए कहा था, क्योंकि वो इन बच्चे की दिमागी हालत से परेशान हो चुके थे और इसी जगह पर वो बस आकर गिरी थी। अब इसके चलते ये सारे बच्चे नीचे खाई में जाते हैं और रोंडा के साथ वो बहुत ही खतरनाक मजाक करते हैं, जिससे रोंडा बहुत बुरी तरह डर जाती है और रोने लगती है। अब ये बच्चे जो 8 पंपकिन लेकर आए थे वो मरी हुई आत्माओं को ऑफर करने के लिए लाए थे, जिसके बाद उन 8 पंपकिन में से मेसी एक पंपकिन में लात मार के वहीं लेक में फेंक देती है, और तभी वो जो 8 बच्चे मरे थे वो वापस जिंदा हो जाती हैं और अब वो सब के सब घोस्ट थे। रोंडा के दोस्त रोंडा से एलिवेटर को खोलने के लिए कहते हैं, पर रोंडा इनकी एक नहीं सुनती और एलिवेटर से ऊपर चली जाती है, जिसके बाद ये सारे बच्चे वहीं पर मारे जाते हैं। और यहाँ पर जब रोंडा ऊपर जाती है तो वो सैम को देख पाती है। अब एक नई कहानी के साथ हमें 4 लड़कियां दिखाई जाती है जिनका नाम लॉरी, उसकी बड़ी बहन डैनियल है, उनकी 2 दोस्त मैरी और जेरेट थी। और यहाँ पर लॉरी अपनी फर्स्ट डेट को स्पेशल बनाना चाहती थी। अब लॉरी को उसकी बहन और फ्रेंड्स यह कहकर अकेला छोड़ जाती हैं कि अब उसे हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी डेट खुद संभाल लेगी। दूसरी तरफ हमें एक लड़की किसी लड़के के साथ इंटीमेट होती हुई दिखाई जाती है, लेकिन अब उस लड़की के पूरे शरीर पर खून आने लगा था। वो ये देखकर बहुत डर जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का वैम्पायर है। अब वो लड़की अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है और वो मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता और वो वैम्पायर उस लड़की को मारकर वहीं रोड साइड पर बैठा जाता है और कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि यहाँ सब के सब ड्रग्स लेकर एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हमें लॉरी अकेले घूमती हुई दिखाई देती है और वो बहुत ज्यादा दुखी लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर लॉरी को कोई भी डेट नहीं मिल पाई थी। अब वो वैम्पायर वहाँ पर दिखाया जाता है। ये वैम्पायर लॉरी को काट लेता है और तभी एक बॉडी लॉरी की ड्रेस में नीचे आकर गिरती है। यहाँ पर लॉरी की बहन और उसकी दोस्त वहाँ पर एंजॉय कर रही थी। ये सब के सब उसके पास आती हैं और हम देख पाते हैं कि इस ड्रेस में और कोई नहीं बल्कि स्टीवन था, जो कि बाहर वैम्पायर के भेष में लोगों को मारने के लिए निकला था और उसी ने उस लड़की को भी मारा था। लेकिन अब वो खुद मारे जाने वाला था, क्योंकि ये सब लड़कियां और कोई नहीं बल्कि इंसान
इंसान के रूप में भेड़िया थी, यानी कि वेयरवुल्फ। तभी वो वुल्फ हाउल करती है और स्टीवन के साथ सारे लड़कों को मार डालती है। और यहाँ पर भी हमें सैम बैठा हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद की कहानी उस वक्त की है जहाँ स्टीवन चार्ली को मार रहा था। तो ये कहानी है मिस्टर क्रीक की, जो कि स्टीवन का पड़ोसी है। अब हैलोवीन पर मिस्टर क्रीक के घर जो भी छोटे छोटे बच्चे आते थे वो उन्हें अपने कुत्तों की मदद से भगा देता था ताकि वो उन बच्चों की कैंडी को ले सके। अब क्रीक के घर के दरवाजे पर बहुत सारे लॉक थे ताकि कोई भी आसानी से उसके घर में ना घुस सके। अब जिस वक्त स्टीवन चार्ली को दफना रहा था तो मिस्टर क्रीक बाहर आकर उस पर चिल्लाता है और उसी वक्त सैम क्रीक के घर के अंदर घुस जाता है। अब मिस्टर क्रीक के घर के आसपास कोई भी हैलोवीन की सजावट नहीं थी, पर सैम उसके घर के आगे खूब सारी पंपकिन लगा देता है। अब अंदर सैम मिस्टर क्रीक पर हमला कर देता है। मिस्टर क्रीक स्टीवन से मदद भी मांगता है लेकिन स्टीवन उसकी मदद नहीं करता और इस तरह हमें पता चलता है कि मिस्टर क्रीक स्टीवन से मदद क्यों मांग रहे थे। खैर सैम जैसे ही वो मिस्टर क्रीक पर हमला करता है तो क्रीक उसका नकाब उतार देता है और तभी हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक पंपकिन से बना हुआ बॉय है। अब सैम मिस्टर क्रीक को मारने ही वाला था लेकिन सैम वहाँ से एक चॉकलेट उठाकर चला जाता है और उसे नहीं मारता। यहाँ पर मिस्टर क्रीक को रियलाइज होता है कि हैलोवीन को सेलिब्रेट करना चाहिए। अब हमें एक फोटो जलती हुई दिखाई जाती है और उस फोटो में वो बच्चे दिखाई जाते हैं जिनकी दिमागी हालत खराब थी और उस फोटो में वो ड्राइवर भी दिखाई देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर क्रीक ही था। अब अपने दरवाजे पर आए हुए बच्चों को वो कैंडीज देने लगता है और ये सब सैम देख रहा था। अब हमें स्टीवन का बेटा बिली अपने पिता की तरह बच्चों को ट्रीट देता दिखाई देता है। वो इस बात से अनजान है कि उसके पिता अब मर चुके हैं क्योंकि उसे वियरवुल्फ लड़कियों ने मार दिया है और वो वियरवुल्फ लड़कियां यहाँ एक गाड़ी में एंजॉय कर रही होती हैं। तभी हमें रोहंडा भी दिखाई देती है जो कि सिंगल पंपकिन को रखे हुए एक गाड़ी खींचकर ला रही थी। और फिर हमें एक कपल यानी कि हेनरी और एमा दिखाई देते हैं जिनकी कहानी हमें सबसे पहले दिखाई गई थी। अब यहाँ एमा सजावट को खत्म कर रही थी और सैम इनकी तरफ देखता है, यानी कि एमा सैम की सबसे पहली नहीं बल्कि सबसे आखिरी विक्टिम है। खैर अब मिस्टर क्रीक अपने घर के अंदर जाते हैं लेकिन फिर से उनका दरवाजा कोई खटखटाता है और जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि वहीं 8 बच्चे उनके दरवाजे पर खड़े थे जो उसकी वजह से मरे थे और वो मिस्टर क्रीक को मार डालते हैं। तो दोस्तों मूवी में हमें मिस्टर क्रीक की कहानी दिखाई जाती है जो 8 मेंटली डिस्टर्ब्ड बच्चों का हत्यारा है और वो अब अकेला ही अपने घर में रहता है। वो किसी भी बच्चे को हैलोवीन ट्रीट नहीं देता और ना ही हैलोवीन मनाता है। तभी उसके घर में सैम घुस आता है और उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि सैम उन्हीं 8 बच्चों में से एक है जिन्हें क्रीक ने मारा था। अब जब सैम क्रीक को मारने की कोशिश करता है तो क्रीक स्टीवन से हेल्प मांगने के लिए उसे आवाज लगाता है लेकिन स्टीवन भी चार्ली की लाश को दफनाकर अपने घर के अंदर चला जाता है। अब काफी देर बाद सैम फिर से क्रीक पर हमला करता है लेकिन वो एक कैंडी लेकर यहाँ से चला जाता है। इसीलिए क्रीक सोचता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रीट की वजह से बचा है जो अनजाने में उस पंपकिन हेड लड़के सैम ने ले ली है। इसीलिए क्रीक हैलोवीन मनाता है और बच्चों को ट्रीट देने लगता है और इस वक्त तक स्टीवन भी बाहर जाकर वियरवुल्फ लड़कियों से मारा जा चुका है। इसके बाद वो वियरवुल्फ लड़कियां एक कार में बैठकर एंजॉय कर रही हैं और स्टीवन का बेटा बिली ट्रीट दे रहा है और रोंडा भी मेसी, सैरा, चिप और स्ट्रेडर को मरने के लिए छोड़ आई है। इधर क्रीक अब जैसे ही अपना दरवाजा खोलता है तो उसके सामने वही बच्चे थे जिन्हें उसने मारा था और वो बदले की आग में क्रीक को मार डालते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।